हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं आप सभी को रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस को बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस को बताने वाला हूँ। रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को आप सभी लोग जानते हैं। इससे पहले मैंने पूरा वीडियो बनाया है नंबर ऑफ सिस्टम्स के बारे में, तो पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंदर जाकर उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो, वो सभी संख्याएं रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। यानी कि रेशो, जिन संख्याओं को हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी रेशनल नंबर्स होती है। और इरेशनल नंबर में जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। अब हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में देखेंगे और रूट के रूप में भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन को हमें रेशनल नंबर्स को पहचानने के लिए देखिए आप उसे। आप सभी लोग जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, यानी कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग यानी कि जो संख्या पॉइंट के बाद रुक जाती है, जैसे 0.25 हो गया, ये फिक्स हो गया। जैसे आप ले सकते हैं 5/2 हो गया। 5/2 में क्या होता है? दूनी 4 पॉइंट 2.5 यानी कि 2.5 यानी पॉइंट के बाद पूरा कट गया। ये हमारा ये एक रेशनल नंबर है और ये जो इसका दशमलव प्रसार है, ये भी एक रेशनल नंबर है। यानी कि दशमलव प्रसार में वो संख्याएं जो पूरी कट जाती है, जैसे 10 गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये सभी रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का होता है। या तो दशमलव प्रसार में ये सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीट भी हो सकता है। तो 2 टाइप से नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि कटेगी नहीं, रुकेगी नहीं दशमलव के बाद में, या कटेगी नहीं किसी क्वेश्चन में, तो वो न तो रिपीट होंगी, न ऐसी भी हो सकती है या रिपीट भी हो सकती है। तो देखिए ये 2 टाइप से हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे पॉइंट के बाद में 3 3 3 चल रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेट, यानी कि पॉइंट के बाद कटी नहीं पर रिपीट हो रही है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.3 बार वाला। ये सभी रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है, यानी कि पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि न तो कट रही है बट रिपीट हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये संख्याएं रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट होती है पॉइंट के बाद, उस प्रकार की संख्याएं रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होंगी, चलती जाएंगी, जोधपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, दिल्ली तक चलती जाएंगी, वो सभी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगी। जैसे ऐसा ले लो 1 4 3 2 1 4 3 0 5 6, कुछ भी ऐसे चलती जाएंगी, ये सभी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये बाहर वाली संख्याएं थी जो, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगी, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली जो संख्याएं हैं, वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगी, यानी कि जो पॉइंट के बाद कटेंगी नहीं और चलती जाएंगी ऐसी संख्याएं। अब सेकंड टाइप आता है हमारा स्क्वायर रूट के अंतर। अब तक मैंने जो बताया, जो आपको समझ में आया, तो इन्हीं सब चीज़ों से हम आगे जो क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब स्क्वायर रूट के अंतर्गत क्या होता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ना, वो सभी रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतर्गत जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √225 हो गया। जैसे √4 हो गया, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 × 2
इसके अंतर्गत बराबर 2, और 2 को रेशो के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, जो कि P/Q का रूप आ गया। तो ये एक रेशनल नंबर है। उसी तरह से 9 को 3, 9 का 3 होगा √9 का, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, वो भी रेशो के रूप में है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से √16 हो गया, 225 हो गया, ऐसे चलते रहेंगे। यानी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सभी रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे √2 का मान क्या होता है? 1 4 1 2 1 3 5 6 2 3 ऐसे चलता ही रहता है। यानी कि ये रिपीट भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, बट रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। √2 इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार से √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। और आगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी जो सभी संख्याएं होती है, जैसे ये हो गई, पूरे जो इंटीजर्स होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इंटीजर्स होते हैं ना, वो रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे रेशनल इंटीजर्स में क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1 बराबर -3। -3 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। -2 को भी हम लिख सकते हैं -2/1 इक्वल टू -2, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ये भी एक रेशनल नंबर है। 0/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि रेशो के रूप में हम लिख सकते हैं इन सभी को, ये रेशनल नंबर है। उसी तरह से 2/5, 3/7, 4/8, 1 2, यानी कि जिन संख्याओं को हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। अब डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से हम देख लेते हैं। हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन देखा था हमने कि टर्मिनेटिंग आफ्टर ए डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले दोनों रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था। तो हमने देखा जैसे पॉइंट के बाद हो गया 1 4 1 4 1 4 1 1 है यहाँ पे ना, 4 1 ऐसे रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे 4 1 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, यानी कि कट रहा नहीं है पूरा पूरा पॉइंट के बाद पूरा पूरा रुक रहा नहीं है ये जिस भी संख्या का मान है, बट रिपीट हो रहा है 1 4 1 4 1 4, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, तो ये सभी रेशनल नंबर के, इसे हम बार में लिख सकते हैं 1 4 1 का बार। तो ये एक रेशनल नंबर है, एक रेशो है। रेशनल नंबर के रेशो में हम इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 + 4 1 अपॉन 9 9, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, 4 और 1, तो हमने 9 9 लगा दिया। ये इसका रेशो हो गया। हम इसे सोल्व करेंगे तो इसके रूप में आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। और दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। और 41/99 भी एक रेशनल नंबर है, और दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये आप ध्यान रखना। उसी तरह से कोई दूसरा ले लो, जैसे 2.333 ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पे 2.3 का बार, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। इसे हम रेशो के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/9, ये भी हो सकता है। हल करेंगे हम ऐसे, आप हल करके लिखना चाहें तो ठीक है, वरना यहाँ भी परिमेय संख्या तो हम पहचान सकते हैं कि एक रेशो के रूप में है, परिमेय संख्या है। हल करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 + 1/3
6 + 1 7, 7/3। 7/3 का ये रेशनल रेशो था हमारे पास, यानी कि दशमलव प्रसार था, डेसिमल एक्सपेंशन था, जिसे हमने रेशो में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनेट होता है वो सभी इसके अंतर्गत आती है, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। और दूसरी बात थी परफेक्ट स्क्वायर वाली। परफेक्ट स्क्वायर में हम दे सकते थे, मैंने बताया था कि जैसे रूट 225 ही हो गया। ये किसका रेशो है? रेशो है ना 15 का, 15 का स्क्वायर है, रेशनल नंबर है, कि जिसे हम 15/1 लिख सकते हैं, एक रेशो के रूप में आएगा, ये एक रेशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाले रेशनल नंबर होते हैं सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी परफेक्ट स्क्वायर वाले रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सभी परफेक्ट स्क्वायर वाले रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हम इनरेशनल नंबर की। इनरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इनरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। और सभी रूट वाली संख्याएं यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले मैं इनरेशनल नंबर में ले लूँ, ये 22/7 ही ले लूँ। पाई एक इनरेशनल नंबर है। इतना पढ़े हैं कैलकुलेशन के लिए 22/7 काउंट में ले लेते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। पर क्या आपको पता है कि ये पाई का एक्चुअल मान नहीं है? पर पाई का ये एक्चुअल मान नहीं है, ये आगे तक जाता है। कंप्यूटर है ना, वो भी पाई का एक्चुअल मान निकालने में असमर्थ है, नंबर है। और अभी तक भी खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक पाई का एक्चुअल मान निकालने की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पाई का एक्चुअल मान कितना बड़ा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बहुत बड़ा है। ये पाई एक इनरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं ई की। ई इसका जो मान है वो होता है 2.7182 8184 आगे तक चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। न तो रिपीट हो रहा है न टर्मिनेट हो रहा है। तो न नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इनरेशनल नंबर है, सीधी सी बात है। और ले लो, साई हो गया, फाई नहीं साई। साई का जो मान हो 1.61803, ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यानी कि ये भी न तो टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है, इनका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ये सभी इनरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, इनके मान आपको ध्यान होने चाहिए। फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी क्या √2 का एक्चुअल मान क्या होता है? 1.4142 13562, ऐसे चलता ही जा रहा है। यानी कि इसका भी जो एक्चुअल वैल्यू आगे तक चलती ही रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी एक इनरेशनल नंबर है। उसी तरह से √3 भी आगे तक चलता ही जाता है। 1.7320500807 आगे तक चलता ही जा रहा है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका भी कोई एक्चुअल मान नहीं निकलता है। तो हम तो कैलकुलेशन के लिए इजीली यहाँ तक याद कर लेते हैं, ज़्यादा यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई याद नहीं करता है कैलकुलेशन के लिए। पॉइंट के बाद 4 अंक तक कर लेते हैं, पर इसका जो एक्चुअल मान वो हमें निकलता ही नहीं है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इसलिए सभी इनरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। √5 का एक्चुअल मान क्या है? 2.236067, ये भी आगे तक चलता ही जाता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये सभी इनरेशनल नंबर हैं, यानी कि पॉइंट के बाद इनका कोई पैटर्न ना बने जिन भी संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं को आगे ले लो, भले मैंने पाई वाई हटा दिया आगे से। तो ये सभी जो पॉइंट के बाद इनका जो पैटर्न नहीं बनता है वो सभी इनरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जैसे मैंने कहा, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से देखें तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 4 होता है। इन सब का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 होगा, और 3 का 9 होगा। पर इनके बीच में जो अंक है, जैसे 1 और 4 के बीच में देख लो, 2 आ गया, 3 आ गया, इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √2, √3 ये इरेशनल नंबर है। यानी कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है ना, उनके बीच वाले अंक नॉन परफेक्ट होते हैं, स्क्वायर वाले नंबर होते हैं। यह आपको ध्यान रखने की बात है। जैसे इसके बीच में ले लो, 4 और 9 के बीच में √5 का एक इरेशनल नंबर है, √6 एक इरेशनल नंबर है, √7 एक इरेशनल नंबर है, √8 एक इरेशनल नंबर है, √9 का निकलता है, √9 का 3 होता है, √9 इक्वल टू 3 होता है, परफेक्ट स्क्वायर निकलता है इसका। तो ये तो इरेशनल होने से रहा, ये तो एक रेशनल नंबर है। पर जैसे हो गया √10 हो गया, इसके बाद में आगे चलेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो इसके बीच में √10, √11, √12, √13, √14, √15 आदि इस प्रकार से चलते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आशा है आप सभी लोगों से कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।